कोई भी देखिए, जात या धर्म किसी का भी हो, किसी का भी जात या धर्म खराब नहीं हो। आप किसी भी कास्ट से आते हो, किसी भी जात से हो, तो किसी का जात ये नहीं कहता कि फलाना को गोली मार दो, कल ऐश करो। समझ रहे ऐसे हैं? ऐसे लोग अक्सर वही लोग करते हैं जिनको जात धर्म से मतलब। तो देखिए, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते ना, देखिए आप अगर ढंग से मैट्रिक पास है विद्यार्थी, अगर मैट्रिक पास ढंग से है और आपने सही से पढ़ाई की है, तो समझिए आपके पास एक गजब का नॉलेज होगा। और जितना अगर अभी आप 9th क्लास में या 10th क्लास में मैट्रिक में अगर पढ़ रहे हो, मैट्रिक का कोई टॉपिक अगर आपको याद है तो समझ जाना उतना, अगर कोई भी चीज टॉपिक याद है तो अगर मान के चलो कि अगर मैट्रिक में हो, मैट्रिक में अगर आपको मान लीजिए कोई कह दिया कि बताओ तो बाबू प्रकाश का परिभाषा क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे कि वह बाह्य भौतिक कारक जो किसी वस्तु जो किसी भी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है, क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। माने वह भौतिक कारक होता है प्रकाश, वह बाह्य भौतिक कारक होता है जो किसी भी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है। या आप 9वीं क्लास में थे, 9वीं क्लास के आपने क्या किया, या 8वां में होंगे, 8वां में आपने जीन का परिभाषा रट लिया, आनुवंशिकता का परिभाषा रट लिया, आपने प्रकाश का परिभाषा, प्रकाश के परावर्तन अगर 8वां में था ना, तो आपने रट लिया, उसको पढ़ लिया, समझ गए ढंग से। तो ये मत समझिए कि हमारे पास सिर्फ वही नॉलेज है। आप अगर किसी भी टॉपिक को पढ़े, उसको ढंग से समझ के पढ़े हैं, तो उतना आपके पास सोचने समझने की क्षमता है। आप कोई भी काम करेगा तो उतना सोच समझ के काम कीजिएगा। याद रखिएगा कि होटल में काम करने वाला वेटर, नौकर जो होता है, सब दिन होटल में काम इसीलिए करते रह जाता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होता है। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति होता तो वो पढ़ लिख करके ये सोचता, अरे पढ़ता ये करे, काम करता करे। पढ़ा लिखा व्यक्ति होता तो वो सोचता कि आज हम भले एक होटल में काम करें, लेकिन कल ऐसे 10 होटल के मालिक रहेंगे। पढ़ा लिखा व्यक्ति का दिमाग जो होता है कुछ आगे काम करता, आगे तक फ्यूचर को बनाने के लिए काम करता। कोई भी व्यक्ति कुछ काम करता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति रहोगे तो अपने फ्यूचर को बनाने के लिए एक आगे तक सोचोगे। समझ गए? आप कोई भी काम, कोई भी चीज, अगर आपके पिताजी का कोई अगर बिजनेस है तो खराब नहीं है, लेकिन सोचो कि अगर मेरे पिताजी का अगर बिजनेस 30,000 का है तो उसको 30 लाख का बिजनेस हमको कैसे बनाना है। ऐसे ये तभी आप सोच सकते हो जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, आपका दिमाग उतना काम करना चाहिए। बस में अगर ऐसे, वरना अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत लोग नाम करके सिर्फ पढ़ा लिखा होते हैं, खाली मैट्रिक हो गया, एमए कर लिया, बीए कर लिया, लास्ट में दूसरे के कौन से लड़की लेकर भाग के शादी कर लेगा। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था रे? है? पढ़ा लिखा व्यक्ति था वो? पढ़ा लिखा नहीं था, वो सिर्फ समाज का क्या था? बदनाम व्यक्ति था। समाज का सिर्फ एक कलंक, समाज के नाम पर कलंक था। पढ़ा लिखा अगर व्यक्ति होता तो उसको ये बात जरूर समझ में आया होता कि आज हम भले लेकर के भाग रहे हैं, लेकिन हमारे जो बाल बच्चे कल पैदा होंगे, हमारे जो बाल बच्चे होंगे, उनको समाज में ढंग से रहने नहीं दिया जाएगा। अगर किसी भी लड़की को लेकर के भाग करके शादी करते हैं तो कल हमारा बाल बच्चा किसी के सामने जाएगा तो बोलेगा कि 10 गिरा हुआ नजर से देखेगा, बोलेगा कि एक मैया अगर बाबूजी भाग के शादी किया था। और कल के डेट में उसको डांटने का हमको अधिकार नहीं रहेगा, हम उसको डांट नहीं सकते हैं। अगर टाइट होकर उसके सामने बोल दिए कि बाबू कहाँ से लाइनबाजी, लड़कीबाजी दिस दैट करता, तो कहता तू कौन मारे निमन है, तो फिर हमारा काम रह जाएगा। समझ गए? ऐसे जिंदगी में कम से कम इतना तो संघर्ष जरूर कर लो कि अपने बाल बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए कभी दूसरे व्यक्ति का एग्जाम्पल ना देना पड़े। कभी ये ना कहना पड़ेगा कि फलाना व्यक्ति इसे कहा, चिलाना व्यक्ति इसे कहा, ढिकाना व्यक्ति इसे कहा। जिंदगी में इतना कम से कम जरूर तरक्की करो जो अपने बाल बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कम से कम कहना पड़ेगा मैंने अपनी जिंदगी में इतना कष्ट करके आगे बढ़ा है। समझ आया? इतना तो कम से कम जरूर संघर्ष करो। पढ़ने आते हो धूप लगता होगा, सुबह में आते हो ठंडा लगता होगा, सुबह में आते हो बाबू सुबह नींद नहीं टूटता होगा, बहुत सारे, इसी का नाम संघर्ष है। समझ गया? हर समय अभी साइकिल से आ रहे हो, पैंडल चला के आना पड़ता है, पैंडल मार पैंडल, गर्मी लग रही होगी, पसीना छूट रहा होगा, ठीक है, धूप है और बहुत सारा तकलीफ होती होगी, प्यास लगता होगा, इसी का नाम संघर्ष कहा जाता है। अभी कम से कम इतना, कभी आपके पास अभी अगर 15 साल 20 साल के हो तो, अगर 15 साल के हो तो 10 साल अभी और कष्ट करो। इतना संघर्ष जिंदगी में करो कम से कम कि अगर कुछ तरक्की भी नहीं कर पाया तो कभी अपने बाल बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कभी दूसरे व्यक्ति का एग्जाम्पल ना देना पड़े। बस में आया? इतना तो जरूर लाइफ में संघर्ष करो, नहीं तो काप पसार के बैठ के घर यूट्यूब पर फिल्म देखता रहेगा, एक से एक वीडियो देखता रहेगा, लड़ेगा झगड़ेगा, 2-4 को दूसरे के साथ रहेगा, गाली गुप्ता देगा। अब वो ओकरे में कह देगा कि एक से एक अधिक कहेगा कि हम वैसे इतना पढ़े उतना लिखा, कुछ नहीं, पढ़ा लिखा नहीं हो। पढ़ा लिखा आदमी के बनेगी पढ़ा, पढ़ा लिखा आदमी का यही लक्षण नहीं होता है। पसंद क्या करे ऐसे कधेड़ी कहीं की, खाली सब दिस डेट रहेगा, घर से आएगा लाइनबाजी कितना, लेकिन ये खाली लाइन पर आता है कॉपी में। ऐसे तुम ठीक समझ रहा था हम क्या कर रहे थे। यहाँ नहीं, हमारा भी उतना नहीं चलता है बाबू। हमें थोड़ा सा इन्होंने कुछ सुन लिया ना तो तुरंत मार के गोड़ हाथ तोड़ देंगे। समझ गया ना? ये खाली शिकायत आ गया तो 9 नतीजा कर